फर्स्ट एंड लास्ट और राज्यों में तो दारू के ठेके खुले। गलत है मगर केजरीवाल ने कहा तुसी घर बैठो मैं घर ही भिजवा दूंगा। राशन को ब्लैक से बेचा बाजारों में भर भर के पब्लिक भी पीछे नहीं, पब्लिक भी आज यहाँ पब्लिक भी पूरा ठोक रही है। पब्लिक भी जब कोरोना टाइम में कुछ भी नहीं था तो वही शराब के ठेके खुलवाए गए। केजरीवाल ने वही थीम अपना ली कि भैया इससे तो काफी अच्छा खासा वोट मिल रहा है, मैं भी खोल देता हूँ। उन्होंने भी खोल दिए, तो मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी। जो चोर सारे हैं, छोटा और बड़ा, राष्ट्र के हित के लिए कौन सोच रहा है ये देखोगे। चोर है सभी, चोर तो सारे ही, छोटा और बड़ा। कोई एक दूसरे को चाहता ही नहीं है, बिल्कुल खारिज करते हैं। बिल्कुल नहीं चाहते क्योंकि नफरत की गोली खाते हैं। जो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा के दिखा दो। मुसलमान भी दोस्त है, मैं हिंदू हूँ मैम, बलराम नाम है मेरा, राम साथ में आ जाता है। ये चोर तो सभी है, बस ये देखा जाएगा कि कौन सा छुटका वाला है और कौन सा बड़का। कह रहे भैया पीछे कोई नहीं है। कह दोगे मेरा नाम आदिल है, ये मेरा भाई है, इसका नाम परवीन है, ठीक है। अब ये मैं कहने लगूँ इसके घर के नीचे मस्जिद है, अब ये कहने लगे बिल्कुल एक साथ ड्यूटी करते हैं हम लोग। 72 हूरों का जिक्र हो रहा है, जगह जगह बातें चल रही हैं। क्यों मैम क्यों? नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। सबसे बड़ी बात है कि देश में दो मुद्दे इस समय चरम पर हैं, वो है मंदिर मस्जिद, जिसको लेकर के विवाद थम नहीं रहा है और जगह जगह ऐसी चीजें पता चल रही हैं, उन पर भी बात होगी आज। और साथ में जो कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है, 370 कितना काम आया, केंद्र सरकार ने कितना काम किया, विपक्ष कितनी रोटियां सेक रहा है, उन सभी मुद्दों पर भी बात होगी। इस समय हम मौजूद हैं पालिका बाजार कह लीजिए या फिर इसको कनॉट प्लेस कह लीजिए या फिर राजीव चौक कह लीजिए, जो आपके दिल में बसा हुआ है वो सुटेबल नाम। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जनता मौजूद है जो अपने काम काज करके वापस लौट आई है, तो बातचीत करना तो बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या कुछ ये इन मुद्दों को लेकर के सोच रहे हैं या कुछ अलग विचारधारा भी रखते हैं कि कुछ और होना चाहिए। टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया चैनल्स पर कुछ और भी मुद्दे होने चाहिए। सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ, सभी लोग क्या पहुंच रहे हैं, तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए भी बजा दीजिए जो लोग यहाँ पर रुके हैं। और सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करती हूँ, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आपके हिसाब से मंदिरों की बात कितनी पीछे है, क्यों शंकाओं के घेरे में मस्जिद है, आखिर क्यों है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। मैम अब पता नहीं, देखो हमारा समाज ही ऐसा हो रखा है कि उसके लिए ना आवाज उठा ही नहीं रहा है। किसके लिए आवाज नहीं उठा? हमारा जो समाज है, राम मंदिर है, उसके लिए तो हम जान दे सकते हैं। राम मंदिर की तो बात भी हो गई, राम मंदिर बन भी रहा है, कहाँ राम मंदिर पीछे ये बताइए। नहीं वो तो है नहीं मैम, मस्जिद का भी हमें नहीं पता। देखो हमें जो पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है, हम उसी को फॉलो करते हैं बस। बिल्कुल, तो आपको पढ़ाया क्या जा रहा है, मैं ये जानना चाहती हूँ, ये बताइए आप सीधे। नहीं, मैं तो क्या आपके जो प्रश्न निकल रहे हैं मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ, ये बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैम देखो हमें नहीं पता था कि कब औरंगजेब आया, कब मकबरा आया, हमें नहीं पता उस चीज़ के बारे में। हमें सिर्फ बताया गया है इतिहास में, हमें नहीं पता उस चीज़ के बारे में। चलिए और लोगों से भी मैं बात कर लेती हूँ। पीछे बहुत सारे लोग जा पहुँचे हैं और ज्ञानी भी हैं, तो वो काफी लोग पीछे जा चुके हैं जो बातचीत कर, थोड़ा सा बातचीत कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आपसे बातचीत करती हूँ, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। मंदिर मस्जिद के मुद्दे को लेकर के भी देश में तमाम मुद्दे जो जरूरी है उनको लेकर के भी, और जो कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर की घाटी में हो रहा है उसको किस तरीके से देखते हैं। पहली बात तो ये है कि ना तो मस्जिद का मुद्दा है, ना मंदिर का मुद्दा है, ना ही कश्मीरी पंडितों का मुद्दा है, जिनको अपनी जेबें गर्म करनी है ना, ये सिर्फ उन्हीं का मुद्दा है। अच्छा, बस ये मुद्दे हैं ही नहीं, आप समझ उन्हीं का मुद्दा है, मुद्दे नहीं, वो खुद ही करते हैं वो। जब उन्हें करना होता है तो खुद भी कोई भी फेक न्यूज बना के डाल देते हैं और उससे पैसे हैं। नहीं बिल्कुल, एक एक करके बोलिए, मैं आपके पास भी जरूर आऊंगी, पहले उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके हिसाब से मुद्दा क्या है? सिर्फ इसके अलावा क्या चलता है, हिंदू मुस्लिम कोई भी आप
चैनल खोल के देख लो, चाहे वो जी टीवी हो, जी न्यूज़ हो या कोई भी न्यूज़ हो, तुरंत हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कुछ नहीं चलता है। अरे मुगलों का जो काल था वो कहीं ना कहीं शंकाओं का घेरा बन चुका है और इसीलिए हम आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि मुगलों ने ऐसा किया तो हो सकता है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर भी हो सकता है, तो मुद्दा तो ये भी है। तो आप खुदवा के देख लो, आप कल आके कह दोगे मेरा नाम आदिल है, ये मेरा भाई है, इसका नाम परवीन है, ठीक है। अब ये मैं कहने लगूँ इसके घर के नीचे मस्जिद है, अब ये कहने लगे, बिल्कुल एक साथ ड्यूटी करते हैं हम लोग। अगर वो कोई आगे मुझसे कहने लगे कि नहीं कि मेरे घर के नीचे मंदिर है, अब तो हर कोई आगे ही बोलेगा। की गड़गड़ाहट से पता चल जाता है कि भाईचारे को लेकर के जब भी बात होती है कैमरे पर तो उसको किस तरीके से प्यार मिलता है। आगे आप बताएं, आपका माइक है, जो भी कहना चाहते हैं दोनों भाई या दोनों दोस्त, क्या मैसेज पूरे देश को पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए क्या कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम हो, गुड यार गुड। क्या कहना चाहते हैं, देश भर में मुद्दे चल रहे हैं जगह जगह। मैं यही कहना चाहता हूँ मैम हाँ। कि हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है देश में नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, चाहते ही नहीं हम लोग, कोई एक दूसरे को चाहता ही नहीं है, बिल्कुल खारिज करते हैं, बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि हमें इस चीज में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम चाहिए बस। नहीं चाहिए आपको मैम, मस्जिद भी चाहिए और मंदिर भी चाहिए, दोनों चाहिए। हम दोनों भाई एक साथ चलेंगे। मेरे मुसलमान भी दोस्त है, मैं हिंदू हूँ मैम, बलराम नाम है मेरा, राम साथ में आ जाता है मैम, दोनों साथ चाहिए बस। अच्छा, आप कह रहे हैं बलराम नाम है, अभी आपने ये कहा कि राम भी चाहिए मेरे साथ, और मस्जिद भी चाहिए, बस चाहिए, बस। इस देश में दोनों चीजें होनी चाहिए। यंगर के लिए सिर्फ मुझे एक मैसेज छोड़ना है भाई, किसने पढ़ाया तुम्हें, क्या बताया, पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं हम आपस में, क्यों लड़ रहे हैं जी। देखिए उधर भी 72 हूरों का जिक्र हो रहा है, जगह जगह बातें चल रही हैं। क्यों मैम, क्यों चल रहा है ये चीज मैम? आपको भाई जिससे भी पूछती हूँ, 72 हूरों को लेकर के बातें पीछे नहीं है आप जी। हाँ, एक एक करके बात करें, बोलिए। ना तो जन्नत मैंने देखी, ना मैंने जहन्नुम देखी, ठीक है, तो मैं क्या बताऊं मरने के बाद क्या मिलेगा, क्या होगा? मैंने एक मिनट सर, जो लोग बम फोड़ते हैं और वो पता है मौलाना क्या पढ़ा रहे हैं, वो कभी बम फट के नहीं जाता। मौलाना के बच्चे पढ़ रहे हैं विदेश में, जैसे फारूक अब्दुल्ला और ये उमर अब्दुल्ला और ये जो मुफ्ती है ना, इन सब के बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, पर ये वहाँ के लोकल मुसलमानों से पत्थर फिकवाते थे। वैसे ही कसाब को 30-40 हज़ार रुपए दे दिए और दिल्ली में जाके मुंबई में जाके हमला करवा दिया। उसने किसी हिंदू मुसलमान को नहीं देखा, ठीक है, और सब पे मारा। उनको क्या पढ़ाया जाता है, प्रीचिंग क्या होती है? जैसे तुम फटोगे, अल्लाह की राह पे चल रहे हो, तुम्हें जन्नत मिलेगी, वहाँ बात मौलाना बोलते हैं ये। उन मौलानाओं पे रोक कब लगेगी? धर्म के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार। आदिल जी ये बात कह रहे हैं कि मैं एग्री करता हूँ, पर क्या पूरे इस्लाम धर्म को, क्या सभी मुसलमानों को ये कह दिया जाना चाहिए कि सभी एक जैसे? सवाल तो ये भी देखो, इसी में मैं जवाब देता हूँ। नुपुर शर्मा, अरे रुको, नुपुर शर्मा ने, अरे नुपुर शर्मा ने जो बात बोली है उसका ठिकाना पूरे हिंदुस्तान में को फोड़ा जा रहा है। मेरे को एक जवाब दो, अगर नुपुर शर्मा ने कुछ बोला है हम उसकी निंदा करते, बिल्कुल गलत बोला। एक मिनट रुको, मैं बोल रहा हूँ ना अभी, या तो फिर आप ही बोल लो भाई। उन्होंने बोला किसी भी धर्म के लिए मत बोलो। 70 साल से सारे कहाँ सोए थे ये? जब हिंदुत्व के लिए बोला जा रहा था तो इन्होंने कौन सी गोली खाई थी? जब ये 70 साल से हिंदुत्व के लिए बोल रहे थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब चित्र बनाकर सीता, राम, भरत, शत्रुघ्न और तरह तरह की बातें बोली जा रही थी, तब धर्म खतरे में और हिंदुत्व खतरे में नहीं था, तब संविधान खतरे में नहीं था। और कुवैत के, और जहाँ से वो राजदूतों को चिन्हित करा जा रहा है कि जी ये क्या हो रहा है वहाँ, तब क्यों नहीं बोला उन्होंने? आज ये जागे, मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने बोला, मगर पूरे भारत को क्यों उसमें उन्होंने चिन्हित कर दिया? आज कौन जागे? एक एक नाम करके भी बोले कि आज कौन कौन जागे, ये बताओ। वो मौलाना जागे जो देवबंद में कह रहा है कि अब सड़कों पे आना पड़ेगा। वो मौलाना कहाँ है? एक मौलाना जी जो आपके हैदराबाद में बैठे हैं और जो रोज पता नहीं कौन सी नफरत की गोली खाते हैं, जो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा के दिखा दो। उनको कौन स्क्रिप्ट देता है? तब हिंदू मुस्लिम का भाईचारा कहा जाता है उनका। तो मतलब जब वो कहते हैं मुझे मुस्लिम वोट चाहिए, तब गंगा जमुना तहजीब कहा जाती है, तब कुवैत के राजदूत कहा जाते हैं, तब विश्व संगठन के जितने भी मौलवी वो कहा जाते हैं।
वो फतवा, एक मिनट सुनिए, सही सवाल और बिल्कुल अगर आपका चैनल गोदी मीडिया नहीं है तो मेरा पूरा बयान चलाइएगा। वो फतवा जारी किंग, अच्छा, वो फतवा जारी किंग जो फतवा जारी करती है, जो कहते हैं गंगा यमुना तहजीब, तब वो भाई तो भाईजान को बना देते। मगर चारा जो है कश्मीर में हिंदुओं को बनाया जाता है, तब ये मौलानाओं का मुंह कौन सी टेप से फेविक्विक से चिपकाया जाता है। ये क्यों नहीं कहते कि महबूबा मुफ्ती जब कह रही थी कि यहाँ पर खून की नदियां बांधी जाएगी 370 हटा के दिखाओ, तो फेविक्विक लगा दी थी इनके मुंह में, तब फतवा जारी नहीं करा। रुकिए, मेरा एक सवाल था। अच्छा भैया, सब काहे बोल रहे हैं इतना? आपसे सवाल करती हूँ, एक ये भी सवाल बनता है कि हिंदू मुस्लिम को देखते किस तरीके से हैं पूरे हिंदुस्तान में? मेरा सीधा सवाल है और सीधा जवाब मिलेगा। कसाब को मानने वाले कितने लोग हैं पूछ लो, और कलाम को मारने वाले कितने हैं पूछ लो। हम तो कलाम को मानते हैं, और जो कसाब वाले हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। मतलब आप कहते हैं, और एक बात बता दूं, कहते हैं कि सभी मुसलमान गलत नहीं है। मैंने कभी नहीं बोला। देखो सीधी सी बात है, तो नुपुर शर्मा का बयान कैसा लगता है फिर? देखिए एक बात बताइए, अभिव्यक्ति की आजादी है, सम्मानित तौर पर बिठाई जाती है, राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर बीजेपी को वो प्रेजेंट करती है, बिल्कुल करती है। सवाल तो बनता है बिल्कुल कि बनता है। इससे पहले जो मौलाना और जो अदर पार्टी के AIAMI के चीफ के छोटे भाई, एक मिनट भाई, संवेदनशील मुद्दा है, ताली मत बजाना, मुझे नहीं चाहिए ताली। प्रमोट कर दिया। सुनिए, उन्होंने जब हिंदू देवी देवताओं के लिए बयान दिया तो वो फतवा जारी लोग कहाँ थे? मतलब आप कहते हैं कि जो वहाँ भी बोल रहे हैं उन पर भी सवाल उठे, या तो फिर गंगा जमुना तहजीब की बात ना करो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और वो जब बयान देते हैं तो सारे चैनलों में ये दिखा, आपको पता है इस देश में कैसे चैनल चल रहे हैं? कैसे? अगर आपकी खबर चली तो अगली बार भी मैं आपको बाइट दूंगा। उसका कारण सुनिए क्यों? अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर आपने स्क्रिप्ट नहीं काटा इस देश में, हाँ मेरी मर्जी, अभिव्यक्ति की आजादी है, क्योंकि JNU में, सुनिए JNU में भी लोग वही मिलते थे जो कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और रोज मीडिया वाले कहते थे, रोज मीडिया वाले कहते थे ये हमारा हिंदुस्तान है। पूरे देश को मैसेज देना चाहूंगा, पढ़े लिखे मुसलमान, पढ़े लिखे हिंदू और पढ़े लिखे सारे मजहब के। देखो अनपढ़ों को ज्यादातर बगलाया जाता है और 1-8% पढ़े लिखे भी बातों में आ जाते हैं, जिनके लिए अखिलेश यादव जी अपना पिटारा खोल देते हैं कि पढ़ा लिखा अगर बेरोजगार होगा तो वो पुलिस की AK-47 खींचेगा पुलिस से। अच्छा, पढ़े लिखे लोग या तो मंद बुद्धि, इंजीनियरिंग कर रखी, गोरखपुर में जो हमला हुआ, इंजीनियरिंग बंदा मंद बुद्धि भी हो गया। IIT एम्प्लॉयमेंट को लेकर के क्या कुछ किया? दिल्ली सरकार युवा है, जिस दिन दिल्ली सरकार 5 लाख लोगों को रोजगार देगी, उस दिन मैं नरेंद्र मोदी के घर के आगे बैठूंगा और मैं कहूंगा 15 लाख लोगों को रोजगार दो। केजरीवाल को प्रधानमंत्री के पद के बराबर बना दिया। प्रधानमंत्री के पद के बराबर नहीं बनाया, वो दिल्ली का बेटा वो है, दिल्ली का बेटा वो है। हुन पंजाब गया, उसने बोला पंजाब में VIP कल्चर खत्म करूंगा। वहाँ VIP, वहाँ पर VIP खत्म होने शुरू हो गए। क्यों हुए? ये कह रहे थे पुलिस दे दो। आप क्या कहना चाहते हैं? जिसे फ्री की आदत पड़ जाए ना, वो किसी के पीछे कुछ भी कर सकता है। मतलब फ्री की आदत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सीधी सी बात है। ये तो आम आदमी पार्टी भी करती है और बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी ने कौन से राज्य में दारू फ्री करी है? नहीं, हाँ दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में हुआ है, बिजली पानी माफ था 1 तारीख तक। राशन और यूपी में भी माफ। राशन अलग चीज है, दारू नहीं है। दारू का आपने तो कहा कुछ भी फ्री नहीं देंगे। दारू की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो सुनो, दारू की देखिए, जिनको बीजेपी का जिसको झाड़ू की सपोर्ट चाहिए, उनको तो पानी की बोतल और चखना भी साथ चाहिए। बिहार में किसकी सरकार है भैया? बिहार में अगर बीजेपी की है संगठन के साथ, अगर वो गलत कर रही है तो उसको गलत कहूंगा मैं। कौन सा आपको गोदी मीडिया या वक्त बता रहा हूँ अपने आपको? ये बताइए, सोनू ने आपको बता दिया कि भैया बिहार में दारू मिल रही है बैन होने के बावजूद। अरे अगर सोनू आके पढ़ाई, एक मिनट रुको, अगर सोनू आके पढ़ाई छोड़कर मीडिया में बयान देगा और अगर वो पढ़ा लिखा नहीं बना, मेरा पैसा ले जाते हैं मेरे बापू। अभी सोनू भाई ने मेरी भी संवेदना है सोनू भाई के साथ, छोटा है ना, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई के योग्य है। अगर उसको अभी यादरीति में डाल दोगे और अगर किसी भी के खिलाफ बुलवा दो तो फिर देश का भविष्य जो है वो खाली माइक खेलेगा। मैं नहीं बोल रहा भैया, सोनू खुद कहता है अरे भैया फिर पत्रकार आ गया, अरे महाराज, मैं नहीं बोल रहा, आप तो बुरा नहीं मानोगे। नहीं, मैं सोनू
नेहरू के पास गए भी नहीं तो मैं बुरा क्यों मानूं? वो वहाँ पर अभी तक तो इंटरव्यू भी बोलते नहीं हैं कि तुम कुछ जहर उगलो मोदी जी के खिलाफ। हाँ, अच्छा ऐसा भी कुछ है? पप्पू जी ने कल उनको, क्या बहुत बड़ी बात पप्पू कह रहे हैं यादव कि ने जितने लोग भी वहाँ गए वो जहर उगलवा रहे हैं। जहर उगलवाने के लिए बोलते हैं उसको कि कुछ बोलो, वो बेचारा बोलता है तो फंस जाता है। हाँ, नहीं और भी बोलता लोग तो आप फंस पे जाए। भड़केंगे, कहेंगे कि भैया हम भी करके आए। अरे भैया आइए जरा अरे बात करके आए तो अभिव्यक्ति की आजादी जेएनयू में क्यों नहीं गए महाराज आप लोग? के देश में नारा लग रहा था कि डब 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 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही हैं। भारत हम जी, मतलब अफजल हम शर्मिंदा है। अफजल कौन है? आतंकवादी जिसने संसद पे हमला करवाया था। और तेरे कातिल जिंदा है। कातिल कौन है? कातिल सुप्रीम कोर्ट। ओ महाराज सुप्रीम कोर्ट चिन्हित हो गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट को टारगेट कर दिया। मतलब क्या मैं सीधे अगर पूछूं, मैं बताऊं बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साफ। अच्छा मैं आपको पता है इन्होंने बोला था दिल्ली, इन्होंने बोला था पंजाब को दारू युक्त करूंगा, दारू मुक्त करूंगा बोला था। वो कैमरा साफ नहीं था माइक, उन्होंने बोला दारू युक्त करूंगा, लोग खुश हो गए। तेरे बल्ले बल्ले। अरे सुनिए ना, एक सवाल बनता है, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष भी वही काम कर रहा है और पक्ष भी वही काम कर रहा है। अच्छा सुनिएगा कि कैसे विपक्ष ढंग का है ही नहीं। सुनिए ना, तो वो तो आप डिसाइड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है जैसा आपने कहा और मुझे भी है। अब अच्छा लगा, अब सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े। अच्छा एक सवाल बनता है, जब कोरोना टाइम में कुछ भी नहीं था तो वही शराब के ठेके खुलवाए गए। केजरीवाल ने वही थीम अपना ली कि भैया इससे तो काफी अच्छा खासा वोट मिल रहा है, मैं भी खोल देता हूँ, उन्होंने भी खोल दिए। तो मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, देश का उल्लू बन रहा है क्या? अब मेरी बात सुनिए, जो चोर सारे हैं, छोटा और बड़ा, राष्ट्र के हित के लिए कौन सोच रहा है ये देखोगे। चोर है सभी, चोर तो सारे ही हैं, छोटा और बड़ा देखना पड़ेगा। और सुनिए जो राष्ट्र की बात करेगा उसको सुनो, अरे सुनो, जो राष्ट्र की बात करेगा, जो हाँ लिया है, सुनो, जो राष्ट्र राशन को ब्लैक से बेचा बाजारों में, भर भर के पब्लिक भी पीछे नहीं, पब्लिक भी आप यहाँ पब्लिक भी पूरा ठोक रही है। पब्लिक भी पीछे नहीं रही, जहाँ उन्हें मौका मिला वहाँ किया। देखिए ये जनता है जो अलग अलग विचार व्यक्त कर रही है, जो सरकार के किसी में फेवर है वो भी बोल रहे हैं, जो विपक्ष के फेवर में है वो भी बोल रहे हैं, जो जनता की खामियों को जानते हैं, सब जगह जिसका हाथ लग रहा है सब ले रहा है। बात केजरीवाल जी की खासियत बताऊं भैया, उसकी तारीफ भी सुन लो। हाँ जी, तारीफ भी सुन लो, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं। अगर गलती से आगे क्या सुनिए, अगर गलती से उसके हॉस्पिटलों में जाते हो और शौचालय का इस्तेमाल करते हो जो मोदी जी ने दिया, वो कहते हैं तो हाथ धोने का साबुन नहीं मिलेगा, इतनी वर्ल्ड क्लास सुविधा है, साबुन घर से ले जाना। और एक लास्ट सुनो, लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट और राज्यों में तो दारू के ठेके खुले। गलत है, मगर केजरीवाल ने कहा तुसी घर बैठो, मैं घर ही भिजवा दूंगा। भैया पीछे कोई नहीं है, उनका ये भी कहना था कि चोर तो सभी हैं, बस ये देखा जाएगा कि कौन सा छुटका वाला है और कौन सा बड़का वाला है। देखिए देश में क्या चल रहा है और लोग किस तरीके से बातें कर रहे हैं, पर खुशी की बात ये है कि लोग जागरूक हो रहे हैं पॉलिटिक्स को लेकर के, देश में राजनीति कैसी चल रही है उसको लेकर के, और नारे लग रहे हैं। ये है पालिका बाजार का माहौल, ये है सीपी का माहौल।